नमस्कार। आज हम डायबिटीज यानी कि मधुमेह को एक बिल्कुल अलग नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि आयुर्वेद इसे सिर्फ एक बीमारी की तरह नहीं देखता, बल्कि शरीर के एक असंतुलन की तरह देखता है। और हाँ, इसे जड़ से ठीक करने का रास्ता भी सुझाता है। तो चलिए इस पूरी बात को गहराई से समझते हैं। तो क्या अक्सर ऐसा होता है कि बिना वजह थकान महसूस हो रही है, बार बार प्यास लग रही है, या ब्लड शुगर की जो रीडिंग है वो कंट्रोल से बाहर जा रही है? अगर हाँ, तो इन बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखिए, ये कोई मामूली लक्षण नहीं है। ये असल में संकेत है कि शरीर के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा, कोई बड़ी गड़बड़ी है। चलिए इन चेतावनी संकेतों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। जैसे बहुत ज्यादा प्यास लगना, या बार बार बाथरूम जाना, हर समय एक कमजोरी सी महसूस होना, कुछ लोगों का तो वजन अचानक से गिरने लगता है, या फिर पेट के आसपास चर्बी जमा होने लगती है, पैरों में झुनझुनी होना, या घावों का जल्दी न भरना। इन संकेतों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समझिए कि ये शरीर का मदद मांगने का एक तरीका है। तो अब जब हमने लक्षणों को समझ लिया है, तो चलिए अब आयुर्वेद के नजरिए की तरफ बढ़ते हैं। आयुर्वेद की सबसे खास बात यह है कि वो सिर्फ लक्षणों को दबाने पर फोकस नहीं करता, बल्कि बीमारी की असली जड़ क्या है उसे पकड़कर ठीक करने पर जोर देता है। आयुर्वेद में डायबिटीज को मधुमेह कहते हैं, और ये सिर्फ एक दूसरा नाम नहीं है। इसके पीछे एक पूरी की पूरी सोच है। इसका मतलब है कि ये समस्या सिर्फ खून में शुगर बढ़ जाने की नहीं है। नहीं, ये पूरे शरीर के मेटाबॉलिज्म, मतलब हमारे पाचन और ऊर्जा बनाने के सिस्टम के बिगड़ जाने की हालत है। और जानते हैं, यहीं पे सबसे बड़ा फर्क समझ में आता है। देखिए, जो मॉडर्न मेडिसिन है उसका फोकस क्या होता है? ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना, है ना, दवाओं से उसे मैनेज करना। लेकिन आयुर्वेद का नजरिया बिल्कुल अलग है। वो कहता है कि उस असली वजह को पकड़ो, उस जड़ को ठीक करो जिसकी वजह से ये सारा संतुलन बिगड़ा है। मतलब एक तरीका है बीमारी को सिर्फ मैनेज करना, और दूसरा है शरीर के उस बिगड़े हुए बैलेंस को वापस ठीक करना। तो सवाल ये है कि ये असली वजह है क्या? आयुर्वेद के हिसाब से मधुमेह की जड़ में है शरीर में कफ दोष का बढ़ जाना, जो शरीर में एक तरह का भारीपन और ठहराव ले आता है। इसके साथ साथ ज्यादातर बैठे रहने वाली लाइफस्टाइल, और सबसे जरूरी मंदाग्नि यानी हमारी पाचन शक्ति का कमजोर हो जाना। इन सब के अलावा शरीर में फैट टिश्यू का बिगड़ा हुआ संतुलन और तनाव, ये भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस बिगड़े हुए संतुलन को वापस कैसे लाएं? अच्छी बात यह है कि इसकी शुरुआत कुछ बहुत ही आसान और असरदार बदलावों से होती है, जिन्हें कोई भी अपनी जिंदगी में शामिल कर सकता है, खासकर हमारे खानपान और कुछ घरेलू उपचारों से। तो आहार के कुछ बहुत ही सीधे साधे नियम हैं। हरी सब्जियां, बाजरा ज्वार जैसे मिलेट्स, अंकुरित अनाज और मूंग दाल, मतलब फाइबर से भरपूर खाना अपनी डाइट में शामिल करें। और किन चीज़ों से दूर रहना है? चावल, चीनी, मैदे से बनी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स और तला हुआ खाना। और सबसे ज़रूरी नियम, रात का खाना जितना हो सके हल्का और जल्दी खाएं। दिन की शुरुआत भी कुछ आसान उपायों से की जा सकती है जो बहुत फायदेमंद है। जैसे रात भर भीगी हुई मेथी का पानी सुबह पीना, या फिर खाली पेट आंवला और एलोवेरा का जूस लेना। दालचीनी का पानी भी शरीर की शुगर को प्रोसेस करने की क्षमता को सुधारने में मदद करता है। ये सब बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। तो देखिए, घरेलू उपचार और सही खानपान तो पहला कदम है, लेकिन जिन लोगों को और ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है, उनके लिए आयुर्वेद में एडवांस ट्रीटमेंट के भी विकल्प हैं। अब बात करते हैं कुछ खास आयुर्वेदिक औषधियों की, जैसे कि गुड़मार, इसे तो शुगर डिस्ट्रॉयर भी कहते हैं। फिर है विजयसार चूर्ण, चंद्रप्रभावटी, ये बहुत शक्तिशाली हर्ब्स हैं। पर एक बात गांठ बांध लेनी है, इन्हें कभी भी खुद से नहीं लेना है। ये बहुत ज़रूरी है कि किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह ली जाए। ये प्रॉपर दवाइयाँ हैं। ये औषधियाँ सिर्फ शुगर लेवल कम नहीं करती, ये असल में समस्या की जड़ पर काम करती हैं। ये हमारे लिवर के फंक्शन को बेहतर बनाती हैं, शरीर की इंसुलिन के प्रति जो सेंसिटिविटी है उसे सुधारती हैं, और हाँ, पैंक्रियास को भी सहारा देकर उसे दोबारा मजबूत बनाने में मदद करती हैं। और अगर और भी गहरे स्तर पर जाकर शरीर को ठीक करना है, तो उसके लिए है पंचकर्म। ये एक बहुत ही पावरफुल प्रक्रिया है। इसमें विरेचन के जरिए शरीर के सारे टॉक्सिन्स यानी जहरीले पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं। बस्ती
यानी औषधीय एनिमा थेरेपी से इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाया जाता है और उद्वर्तन मतलब हर्बल पाउडर से मसाज करके शरीर में जमा हुए एक्स्ट्रा फैट को तोड़ा जाता है। जैसा कि यहाँ कहा गया है, खासकर उन मामलों में जहाँ डायबिटीज बहुत पुरानी या अनकंट्रोल्ड है, पंचकर्मा में शरीर के पूरे मेटाबॉलिज्म को समझिए कि एक तरह से रीसेट करके दोबारा पटरी पर लाने की ताकत है। अच्छा, अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि भाई इस रास्ते पर चलने से नतीजे कब और कैसे दिखते हैं। चलिए सुधार की एक अंदाजन टाइमलाइन देखते हैं। आमतौर पर होता यह है कि पहले 2 से 4 हफ्तों में ही एनर्जी लेवल में फर्क महसूस होने लगता है। फिर करीब 6 से 8 हफ्तों में ब्लड शुगर का लेवल भी धीरे धीरे स्टेबल होने लगता है। और अगर सब कुछ सही तरीके से फॉलो किया जाए तो 3 से 6 महीने में टाइप 2 डायबिटीज में एक बड़ा रिवर्सल मुमकिन माना जाता है। हाँ, ये जो 3 से 6 महीने का समय है, ये एक ठोस लक्ष्य देता है। ये इस बात का सबूत है कि अगर सही दिशा में लगातार कोशिश की जाए तो शरीर अपनी कुदरती संतुलन वाली हालत में वापस लौट सकता है। तो अंत में ये सवाल अपने आप से पूछने वाला है कि असली लक्ष्य क्या होना चाहिए? क्या जिंदगी भर एक बीमारी को बस मैनेज करते रहना है, या फिर शरीर को ही इतना मजबूत और संतुलित बना देना है कि वो अपना ख्याल खुद रख सके? चुनाव हमारे देखने के नजरिए का है।